हेलो फ्रेंड, तो आज हम लास्ट लेसन जो आपका लास्ट लेसन है इंटर वाला, उसका पहला चैप्टर था लास्ट लेसन, उसका हमने चैप्टर पढ़ लिया, ठीक है। और रेफरेंस, कॉन्टेक्ट और एक्सप्लेनेशन देख लिया। आज करने वाले हैं हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्या करने वाले हैं? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड? व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड? हाउ वाज इट इम्पोर्टेंट? यानी कि बुलेटिन बोर्ड क्या था और यह कैसे महत्वपूर्ण था, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसके क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका कि व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड, यानी बुलेटिन बोर्ड क्या था, हाउ वाज इट इम्पोर्टेंट, और इसकी महत्व यानी इसका महत्व क्या था, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे? बुलेटिन बोर्ड वाज मेन पॉइंट ऑफ द इंफॉर्मेशन, यानी कि बुलेटिन बोर्ड क्या था? सूचनाओं का मुख्य बिंदु था। क्या था? मुख्य बिंदु था। नियर द टाउन हॉल के पास, यानी कि जो बुलेटिन बोर्ड था टाउन हॉल के पास सूचनाओं का क्या था? मेन बिंदु था, ठीक है। ऑल द बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड, सभी बुरी खबरें कहाँ से आती थी? बुलेटिन बोर्ड से आती थी। फॉर लास्ट 2 ईयर्स, यानी पिछले 2 सालों में, जैसा कि लॉस्ट बैटल यानी कि हारे हुए युद्धों के बारे में, ड्राफ्ट के बारे में, ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर और बड़े अधिकारियों की आदेश के बारे में, एट यानी बहुत सी बातें, सही है। इसलिए इसलिए इट वाज इम्पोर्टेंट, यह कैसा था? यानी कि बहुत महत्वपूर्ण था, यानी बहुत जरूरी था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड एम हेमल से? व्हाट डिड एम हेमल से व्हेन फ्रेंच रीच्ड टू स्कूल? यानी कि एम हेमल ने क्या कहा? जो टीचर थे ना, वो कह रहा है कि एम हेमल ने क्या कहा जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा। तो क्या कहा कि व्हेन फ्रेंच रीच्ड द स्कूल, कि जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा, ठीक है। तो ही सॉ, उसने देखा, दैट के देयर वाज ऑल साइलेंट, कि सब कुछ क्या था? वहाँ पर शांत था। क्या था? शांति थी चारों तरफ। एंड ही वाज फियरिंग, वह डर रहा था। कौन? वो लड़का क्या कर रहा था? डर रहा था। बिकॉज माने क्योंकि, ही वाज वेरी लेट, क्योंकि वह बहुत लेट था, यानी स्कूल लेट गया था। बट लेकिन एम हेमल सेड टू हिम, लेकिन जो टीचर थे ना एम हेमल, उन्होंने उससे क्या कहा? वेरी काइंडली, बड़ी दयालुता से उन्होंने कहा, गो टू योर प्लेस, अपनी जगह पर जाओ। फास्ट लिटिल फ्रेंच, यानी कि जल्दी से छोटे फ्रेंच अपनी जगह पर जाओ। ये सब बातें कही थी उन्होंने, ठीक है। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए तीसरा, बहुत आसान है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डिड एम हेमल स्पीक फर्स्ट इन द क्लास? ठीक है, एम हेमल ने क्लास में पहली यानी क्या बोला? दैट डे, उस दिन के बारे में। अबाउट द लास्ट लेसन, यानी उस दिन अंतिम चैप्टर के बारे में एम हेमल ने क्या बोला? यहाँ देखिए, एम हेमल स्पोक दैट, ठीक है, यानी एम हेमल ने बोला दैट के फ्रेंच लैंग्वेज, जो फ्रेंच लैंग्वेज है, वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, वह सबसे सुंदर भाषा है। कैसी भाषा है? सबसे सुंदर भाषा है इन द वर्ल्ड, संसार में। इट वाज द क्लियरेस्ट, और यह सबसे स्पष्ट है। यह क्या है? सबसे स्पष्ट है। एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, और सबसे कैसी भाषा है? वो तार्किक भाषा है। कैसी भाषा है? तार्किक भाषा है। तो यह था आपका थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। अब आ गए हम फोर्थ पर। व्हाट डिड फ्रेंच थिंक, यानी कि फ्रेंच ने क्या सोचा? व्हाट डिड फ्रेंच थिंक, यानी कि फ्रेंच ने क्या सोचा? आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन, यानी कि लास्ट लेसन के बारे में फ्रेंच ने क्या सोचा? आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन, यानी कि अंतिम चैप्टर के बारे में सुनकर फ्रेंच बिकेम वेरी सैड, फ्रेंच कैसा हो गया? बहुत ही दुखी हो गया, यानी उदास हो गया। एंड दीज वर्ड्स वर लाइक थंडर क्लैप फॉर हिम, यह यानी कि दीज वर्ड्स यानी ये शब्द, ठीक है, उसके लिए एक बिजली की गड़गड़ाहट के समान थे, यानी कि बिजली की गड़गड़ाहट के समान थे। ही वाज फीलिंग वेरी सॉरी, उसे बहुत दुख हो रहा था। क्या हो रहा था? उसे बहुत दुख हो रहा था। बिकॉज माने क्योंकि, ही कैन नाइदर राइट नॉर स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज,
क्योंकि वह न तो फ्रेंच लैंग्वेज को बोलना जानता था न तो लिखना जानता था। ठीक है, नाइदर राइट, न तो लिखना जानता था न ही बोलना जानता था किसे, फ्रेंच भाषा को। इसलिए क्या हो रहा था, उसे बहुत ही दुख हो रहा था लास्ट लेसन के बारे में सुनकर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब कौन सा वाला आ गया हमारा 5, क्या आ गया 5। ठीक है, तो लिटिल फ्रेंच रिसाइड द पार्टिसिपल, क्या फ्रेंच ने पार्टिसिपल सुनाए, रिसाइड माने बोलकर सुनाना, क्या लिटिल फ्रेंच ने पार्टिसिपल बोलकर सुनाए, और हाउ माने कैसे, ये सुनाए तो क्या सुनाए। तो फ्रेंच डिड नॉट रिसाइट, फ्रेंच डिड नॉट रिसाइट पार्टिसिपल, यानी कि डिड नॉट आएगा, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा, डिड नॉट आएगा यहाँ पर। ठीक है, नोट कर लेना, यहाँ नॉट है। फ्रेंच डिड नॉट रिसाइट द पार्टिसिपल, यानी फ्रेंच ने यानी कि पार्टिसिपल नहीं सुनाए थे। ही हैड नॉट लर्नड द रूल ऑफ पार्टिसिपल, उसने यानी कि पार्टिसिपल के नियम याद नहीं किए थे। यानी कि फ्रेंच डिड नॉट रिसाइट द पार्टिसिपल, यानी कि फ्रेंच ने पार्टिसिपल के नियम याद नहीं किए थे। और ही डिड नॉट लर्न द रूल ऑफ पार्टिसिपल, उसने पार्टिसिपल याद ही नहीं किया था। ही विश्ड टू रीड विदाउट मिस्टेक, उसकी इच्छा थी कि वो बिना गलती के सुना दे, बट लेकिन ही गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट लेटर, लेकिन वह तो पहले अक्षर पर क्या हो गया, फंस गया। ठीक है, बट ही गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, लेकिन वह तो पहले अक्षर पर क्या हो गया, यानी कि भूल गया, यानी रुक गया। ठीक है, बहुत आसान है। नेक्स्ट देखिए, whom did M. Hamel blame for the ignorance in study, अने भाई यानी कि एम हेमल ने किसके लिए यानी कि पढ़ाई का, किसको यानी कि अज्ञानता को क्या माना, यानी कि कह रहा है कि एम हेमल ने किसको जिम्मेदार माना पढ़ाई के लिए, जो लड़का पढ़ाई नहीं कर पाया था उसके लिए किसको क्या माना, जिम्मेदार माना। और भाई माने क्यों, और क्यों माना। ठीक है, बहुत आसान है। एम हेमल ब्लेम्ड टू द पेरेंट्स ऑफ फ्रेंच, ठीक है, एम हेमल ने फ्रेंच के माता पिता को क्या माना, दोषी माना। कैसा माना, दोषी माना। एंड ही हिमसेल्फ ब्लेम्ड, और खुद को भी दोषी माना, खुद को भी क्या माना, दोषी माना। फॉर द पुअर कंडीशन, ठीक है, यानी कि उनकी पुअर कंडीशन माने यानी पढ़ाई में कमजोर होने के लिए, इन स्टडी यानी पढ़ाई में कमजोर होने पर फ्रेंच को अपने आप को भी उन्होंने क्या माना, दोषी माना। बिकॉज माने क्योंकि हिज पेरेंट्स वर नॉट अनेक्सियस एनफ टू हाउ यू लर्न, कि उसके माता पिता भी चिंतित नहीं थे, यानी फ्रेंच के माता पिता भी चाहते नहीं थे कि वो पढ़े। ठीक है, दे प्रेफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म और एट ए मिल, वो चाहते थे कि वह एक फार्म में या मिल में क्या करे, काम करे, क्या करे, काम करे। ठीक है, एंड आई ऑप्टन सेंट यू, और मैं भी उन्हें उसे तुम्हें यानी किसको, लड़के को, वाटर टू माई फ्लावर्स। ठीक है, तो वो कह रहा है कि मैं भी उस लड़के को क्या करता, यानी कि पौधों को पानी देने के लिए भेज देता था, क्या करता था, भेज देता था। इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग योर लेसन, ठीक है, पढ़ाने की जगह, किसकी जगह, जब भी इंस्टीट्यूट ऑफ आए, इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग योर, सही है, यू लेसन्स, यानी कि आपको मैं पढ़ाने की जगह क्या करता था, पौधों को पानी देने के लिए भेज देता था। तो ये लड़का टीचर कह रहे हैं कि सब जिम्मेदार हैं, माता पिता भी जिम्मेदार हैं और उतना ही मैं जिम्मेदार हूँ। ठीक है, तो ये था आपका 6 क्वेश्चन। कौन सा था, 6। टोटल आपके कितने क्वेश्चन हैं, 10, तो और 4 और रह गए। ठीक है, बहुत आसान है। यहाँ देखो, What did M. Hamel say about the language and its important, यानी एम हेमल ने यानी कि अपनी भाषा के बारे में, यानी भाषा के बारे में क्या कहा और इसकी क्या महत्वपूर्णता थी, उन्होंने क्या बताया भाषा के बारे में। एम हेमल सेड, यानी कि एम हेमल ने कहा दैट कि द फ्रेंच लैंग्वेज, जो फ्रेंच की भाषा है, वाई द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, ठीक है, इन द वर्ल्ड, के यानी कि संसार की सबसे कैसी भाषा है वो, यानी सबसे यानी अच्छी भाषा थी, यही तो बताया था। इट वाज द क्लियरेस्ट, और यह सबसे कैसी थी, क्लियरेस्ट थी, स्पष्ट थी। एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, और सबसे तार्किक भाषा थी। कैसी भाषा थी, तार्किक। ठीक है, जिसमें तर्क हो। नेक्स्ट देखो, व्हाट डिड फ्रेंच थिंक अबाउट द पिजन वाई, यानी कि फ्रेंच ने कबूतरों के बारे में क्या सोचा और क्यों सोचा। ठीक है, फ्रेंच थॉट अबाउट द पिजन्स, यानी कि फ्रेंच ने कबूतरों के बारे में सोचा। विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, कि क्या उन्हें भी वो जर्मन सिखाएंगे, क्या सिखाएंगे, जर्मनी में गाना सिखाएंगे। बिकॉज माने क्योंकि, ऑन द रूफ, क्योंकि छत पर, कहाँ पर, छत पर। द पिजन्स कूड वेरी लो, क्योंकि कबूतर यानी कि छत पर बहुत ही धीमा कू की आवाज निकाल रहे थे, कू करते हैं ना कबूतर, तो उसकी आवाज निकाल रहे थे। एंड जर्मन लैंग्वेज वाज
फोर्सफुली इम्पोज, और जो जर्मन भाषा थी सब पर जबरदस्ती थोपी गई थी। फोर्सफुली वाले जबरदस्ती, इम्पोज माने थोपी गई थी, क्योंकि फ्रेंच जो जर्मन भाषा है उसको सब पर क्या किया गया था, थोपा गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड एम हेमल ऑब्जर्व देयर एट लास्ट। ठीक है, एम हेमल ने अंत में क्या ऑब्जर्व किया, वहां पर क्या ऑब्जर्व की, यानी वहां पर क्या देखा। एम हेमल ऑब्जर्व फर्स्ट एट वन थिंग देन टू अनदर। एम हेमल जो टीचर थे उन्होंने एक वस्तु के बाद दूसरी वस्तु को देखा। कहाँ पर, जो रूम में लगी थी ना, तो वहां पर उन्होंने एक वस्तु के बाद दूसरी वस्तु को देखा। एज इफ माने मानो के, एज इफ माने मानो के, ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड। ठीक है, जैसे कि वो अपने मस्तिष्क में, अपने दिमाग में सब कुछ फिक्स करना चाहते हैं। कैसा करना चाहते हैं, फिक्स। जस्ट जैसा कि हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल रूम, लिटिल स्कूल रूम, जो उस छोटे से रूम में थी। ठीक है, तो टीचर चाहते थे कि आज उनका अंतिम दिन है, तो हर एक चीज़ को ऐसे देख रहे थे कि शायद हमेशा के लिए उसको अपने दिमाग में फिक्स करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, फिक्स। ठीक है, ये था आपका 9th। अब आ गया आपका अंतिम, कौन सा आ गया, 10। ठीक है, बस अभी 1 मिनट की बात है। वॉट हैपन्ड, यानी क्या हुआ। वॉट हैपन्ड माने होता है क्या हुआ, वहन माने जब, चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जब चर्च की घड़ी ने कितने बजाए, 12 बजाए। क्या हुआ, जब चर्च की घड़ी ने क्या बजाए, 12 बजाए। वहन चर्च स्ट्रक 12, जब चर्च की घड़ी में कितने बजे, 12 बजे। एट द सेम मोमेंट, उसी क्षण द ट्रम्पेट ऑफ द पार्सियन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, जो पार्सिया के सिपाही थे अपने यानी कि अभ्यास से क्या कर रहे थे, लौट रहे थे। क्या कर रहे थे, लौट रहे थे। साउंडेड अंडर विंडो, और ये साउंड था यानी खिड़की से आ रहा था। कहाँ से आ रहा था, खिड़कियों से आ रहा था। एम हेमल स्टूड अप, और जो एम हेमल थे वो खड़े हो गए थे। ठीक है, वेरी पेल, बहुत ही दुखी। कैसे, बहुत ही दुखी। ठीक है, आगे देखिए, इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी पर। कैसे थे वो अपनी कुर्सी पर, बहुत ही दुखी थे। ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, यानी कि वे कौन, मिस्टर एम हेमल, यानी कि ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़े। एंड रोट, उन्होंने लिखा, क्या लिखा, वाइवा ला फ्रांस, वाइवा ला फ्रांस। इसका क्या अर्थ होता है, इसका मीन्स होता है फ्रांस जिंदाबाद। क्या होता है, फ्रांस जिंदाबाद। तो ये थे आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। ठीक है, आज कितना ही, थैंक यू। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें।